एम एस एक्सेल के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एम एस एक्सेल की वर्कशीट में अलग अलग सेल्स में दी गई टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके हम एक ही सेल में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर पिछले 2 लेक्चर से हम टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को ही तो कंबाइन करना सीख रहे हैं और इसको कंबाइन करने के लिए अब तक हम 2 फंक्शंस को समझ चुके हैं। हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन के थ्रू भी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना सीखा और हमने कॉनकैट फंक्शन की हेल्प से भी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना सीखा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए एम एस एक्सेल हमें 3 फंक्शंस प्रोवाइड करता है। एक है कॉन्कैटिनेट, दूसरा है कॉनकैट और तीसरा है टेक्स्ट ज्वाइन, जिसमें से हम कॉन्कैटिनेट और कॉनकैट फंक्शन को कर चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर ऑलरेडी हमारे पास 2 फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं, तो हमें टेक्स्ट ज्वाइन की ज़रूरत क्या है? तो टेक्स्ट ज्वाइन की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि कॉन्कैटिनेट फंक्शन और कॉनकैट फंक्शन में कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन रिमूव करता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो लिमिटेशंस क्या हैं। अगर आपने मेरा कॉन्कैटिनेट और कॉनकैट का लेक्चर अच्छे से समझा है तो मुझे यहाँ पर लिमिटेशंस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाएंगे कि हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए। और अगर आपने उन लेक्चर्स को अच्छे से नहीं देखा है तो भी मैं इस लेक्चर की शुरुआत उनकी लिमिटेशन से ही करूंगा ताकि आपको पता लगे कि टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की दरअसल नीड क्या है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आप अपने सामने एम एस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, सिटी, पिन कोड, स्टेट और कंट्री है। मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके एक ही सेल में लेकर आना है, यानी इन सभी रिकॉर्ड्स को एक ही कॉलम में लेकर आना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट कर लूँगा। इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और प्लस के साइन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर कॉन्कैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करें। इक्वल टू लिखेंगे और कॉन्कैटिनेट लिखेंगे। मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट फंक्शन इसलिए यूज़ करने लगा हूँ ताकि मैं आपको उसकी लिमिटेशंस बता सकूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक एक सेल को यहाँ पर कंबाइन करना नहीं है, आपको रेंज पास करनी है। तो मैं यहाँ पर रेंज पास कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 इंडिविजुअल सेल्स हैं, एक एक करके इनको कंबाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर 10 हो, 15 हो, 20 हो तो उस पर्टिकुलर केस में अगर मैं एक एक पर्टिकुलर सेल को कंबाइन करूँगा, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंबाइन करूँगा, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कितना अच्छा हो कि अगर मैं रेंज को सिलेक्ट कर लूँ और कॉन्कैटिनेट में रेंज को पास कर दूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉन्कैटिनेट में आप रेंज पास नहीं कर सकते। ये कॉन्कैटिनेट की लिमिटेशन है जिसे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन ख़त्म कर देगा। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे और कॉनकैट लिखेंगे। कॉनकैट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर रेंज को पास कर देंगे। रेंज को पास करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को कंबाइन कर दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि आप कॉनकैट फंक्शन में रेंज को पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अगर मैं रेंज को पास करने के बाद इनमें किसी भी तरह की स्पेस चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि दिनेश कुमार सिंह में स्पेस आए, दिनेश के बाद जो कुमार लिखा है वो स्पेस के बाद आए, कुमार के बाद जो सिंह लिखा है वो स्पेस डालने के बाद आए। यानी मैं इनके बीच में किसी भी तरह का कोई डेलीमीटर चाहता हूँ। वो डेलीमीटर कॉमा भी हो सकता है, वो स्पेस भी हो सकता है, वो स्लैश भी हो सकता है, वो हाइफन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो पास नहीं किया जा सकता। एम एस एक्सेल में कॉनकैट फंक्शन आपको रेंज पास करने की तो इजाज़त दे देता है, लेकिन डेलीमीटर आप पास नहीं कर सकते। अगर आप रेंज के साथ डेलीमीटर भी पास करना चाहते हैं तो ये सिर्फ आप टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन में ही कर सकते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट करते हैं और कॉनकैट और कॉन्कैटिनेट फंक्शन की एक और लिमिटेशन को समझते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इक्वल टू डालकर यहाँ पर कॉनकैट लिखेंगे। कॉनकैट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। ये जो लिमिटेशन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये कॉन्कैटिनेट की लिमिटेशन भी है और कॉनकैट की भी लिमिटेशन है। आप चाहें तो आप यहाँ पर कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगा लें,
आप चाहें तो आप यहाँ पर कॉनकैट फंक्शन लगा लें। मैं यहाँ पर कॉनकैट फंक्शन लगाकर आपको इस लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा। अब आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप फर्स्ट नेम को पास कर दें, उसके बाद कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स लगाएं, स्पेस लगाएं और डबल कोट्स को बंद कर दें। देखिए मैंने यहाँ पर स्पेस डेलीमीटर का इस्तेमाल किया है और एक एक स्ट्रिंग को मैं इंडिविजुअली पास करूंगा और उनके बीच में डेलीमीटर लगाऊंगा। डेलीमीटर को हमेशा डबल कोट्स के बीच में लगाया जाता है और यहाँ पर मैं स्पेस डेलीमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद कुमार को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे, स्पेस डालेंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे, कॉमा डालेंगे, डबल कोट्स कॉमा डालने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब डबल कोट्स डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आगे कुछ है ही नहीं। हम यहाँ पर इसे बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि दिनेश कुमार सिंह, ये जो 3 अलग अलग नाम हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, इनके बीच में स्पेस आ रही है। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ और यहाँ से डेलीमीटर की जो स्पेस है इसको हटाकर कॉमा लगा दूँ और यहाँ पर भी डबल क्लिक करके इसमें से ये जो हमारे पास डबल कोट्स है इसमें जो मैंने स्पेस लगाई है उसकी जगह पर कॉमा लगा दूँ, यहाँ पर आकर एंटर को प्रेस करूँ, यहाँ पर आऊँ और डबल क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि जहाँ पर स्पेस थी वहाँ पर कॉमा आ गया है, क्योंकि स्पेस भी डेलीमीटर थी और कॉमा भी डेलीमीटर है। डेलीमीटर का मतलब होता है कि एक ऐसा सिंबल लगा देना कंबाइंड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के बीच में ताकि उन्हें सेपरेटेड दिखाया जा सके। अब मान लीजिए मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, यानी यहाँ पर मेरे पास एम्प्टी सेल है। इसी तरह से यहाँ भी मेरे पास एम्प्टी सेल है और यहाँ भी एम्प्टी सेल है। अगर हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर फर्स्ट सेल जो है वो एम्प्टी है, ये देखिए आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डेलीमीटर यानी कि कॉमा दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये जो C3 सेल है ये एम्प्टी है, लेकिन कॉमा तो लगाना है ना। ये देखिए ये वाला जो कॉमा है ये सबसे पहले आएगा। अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर इनके बीच में डबल कॉमा है। अब ये क्यों है, ये जो D4 यहाँ पर लिखा है ये सेल तो आपने एम्प्टी कर दिया, इससे पहले भी कॉमा लगाया गया है और इसके बाद में भी कॉमा लगाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर 2 कॉमास दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एंड पर एक कॉमा दिखाई दे रहा है क्योंकि लास्ट नेम का ये सेल एम्प्टी है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। यहाँ पर एक ही डेलीमीटर आना चाहिए, यहाँ पर डेलीमीटर आना ही नहीं चाहिए और यहाँ पर भी डेलीमीटर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने स्पेस लगाई होती तो रचना और खन्ना के बीच में डबल स्पेस आ जाती, कुमार से पहले स्पेस आती, सिंह के बाद स्पेस आती। जो भी डेलीमीटर आप लगाएंगे वो डेलीमीटर आपको रिपीटेड फॉर्म में दिखाई देगा, जहां उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वहां दिखाई देगा, और इस ड्रॉबैक को भी टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन रिमूव करता है। तो देर किस बात की है, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन लिखेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन लिखने के बाद यहाँ पर टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद अब मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले ही आपको बोल रहा है कि भैया डेलीमीटर बता दो। सबसे पहले शुरू में ही बता दो क्या डेलीमीटर लगाओगे, स्पेस लगाओगे, कॉमा लगाओगे, हाइफन लगाओगे, शुरू में ही बता दो। एम्प्टी जो एम्प्टी सेल्स हैं उनको इग्नोर करना चाहते हो या इंक्लूड करना चाहते हो, इसको सेकंड पैरामीटर में बता दो और उसके बाद स्ट्रिंग्स को पास कर दो। अब ये कैसे करते हैं ये करके देखते हैं। यहाँ पर वापस आते हैं। अब सबसे पहले हमें डेलीमीटर देना है और डेलीमीटर हमें देना है कॉमा में। यहाँ पर डबल कोट्स डालेंगे, कॉमा डालेंगे, डेलीमीटर को यहाँ पर लिख देंगे डबल कोट्स में, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब आपको ये 2 ऑप्शन देता है, क्या आप एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना चाहते हैं या उन्हें इंक्लूड करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो मैं उन्हें इग्नोर करना चाहता हूं, तो इग्नोर करने के लिए आपको यहाँ पर टैब को प्रेस करना होगा और यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर टैब को प्रेस किया तो यहाँ पर ट्रू आ गया। आप डबल क्लिक करके भी यहाँ पर ट्रू ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉमा डालें। कॉमा डालने के बाद आप उस टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को डाल दें जिन्हें आप पास करना चाहते हैं और एज ए रेंज डालेंगे। ये देखिए मैंने इन्हें एज ए रेंज यहाँ पर पास कर दिया है। एज ए रेंज पास करने के बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा और यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो मैंने डेलीमीटर क्या डाला था, कॉमा, तो इनके बीच में कॉमा आ रहा है। सभी नेम एक दूसरे से कॉमा से सेपरेटेड है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये कॉमा रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 2 कॉमाज आ रहे हैं, यहाँ पर मोहिंदर के सिंह के बाद कॉमा आ रहा है, ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत समझदार है टेक्स्ट ज्वाइन। इसने इन पर्टिकुलर एम्प्टी सेल्स की वजह से आने वाले डेलीमीटर्स को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस ट्रू को हटा देंगे और ट्रू को हटाने के बाद यहाँ पर फॉल्स लगा देंगे, फॉल्स लगाने के बाद यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे,
यहाँ पर आने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉमा आ रहा है, यहाँ पर डबल कॉमाज आ रहे हैं, यहाँ पर सिंगल कॉमा आ रहा है। यानी टेक्स्ट ज्वाइन ने ये बात आपके हाथों में दी है कि आप इंक्लूड करना चाहते हैं एम्प्टी सेल्स को या एक्सक्लूड करना चाहते हैं, यानी इग्नोर करना चाहते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट ज्वाइन ने जितनी भी लिमिटेशन थी कॉनकैटिनेट की और कॉनकैट की, उन्हें दूर कर दिया है। अब यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ पर लुधियाना जो कि सिटी है, पिन कोड, स्टेट और कंट्री को कंबाइन करके एक ही सेल में लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए अब मैं 2 डेलीमीटर्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लुधियाना और पिन कोड के बीच में हाइफन डेलीमीटर आए, पिन कोड, स्टेट और कंट्री के बीच में कॉमा एज ए डेलीमीटर आए। कॉनकैटिनेट या कॉनकैट से ये कैसे किया जाता है सबसे पहले ये समझेंगे, और उसके बाद टेक्स्ट ज्वाइन मेथड से ये कैसे किया जाता है वो समझेंगे। कॉनकैट और कॉनकैटिनेट से इसे करने का एक ही मेथड है, लेकिन टेक्स्ट ज्वाइन से मैं इसे करने के 4 मेथड्स आपको बताऊंगा। जी हाँ, एक नहीं 4 मेथड्स, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, कॉनकैट लिखेंगे, कॉनकैट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट स्ट्रिंग को, कॉमा डालेंगे, डबल कोट्स में हाइफन लिखेंगे, ये मैंने डेलीमीटर लगा दिया, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में कॉमा लगाएंगे क्योंकि इस बार कॉमा से सेपरेट करना है, फिर से कॉमा लगाएंगे, पंजाब को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉनकैट की हेल्प से हमने मल्टीपल डेलीमीटर्स का इस्तेमाल करके, ये देखिए कितनी बढ़िया, कंबाइन करके एक ही सेल में स्ट्रिंग्स को कर लिया है। अब यही काम हम टेक्स्ट ज्वाइन से करेंगे। उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू डालें और टेक्स्ट ज्वाइन का इस्तेमाल करें। लेकिन टेक्स्ट ज्वाइन को यूज़ करने से पहले अब हम यहाँ पर जिन डेलीमीटर्स को चाहते हैं उनको किन्हीं सेल्स में लिख लेते हैं। एक तो मुझे चाहिए हाइफन, तो मैंने यहाँ पर हाइफन लिख लिया, एक मुझे चाहिए कॉमा, तो मैंने यहाँ पर कॉमा लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन लिख लेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद अब हमें डेलीमीटर्स लिखने हैं। तो डेलीमीटर्स लिखने के लिए, डेलीमीटर्स तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसलिए इस रेंज को पास कर देंगे जिसमें हमने डेलीमीटर्स लिखे हैं। इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F4 को प्रेस करेंगे। ऐसा करने से आपके ये दोनों के दोनों सेल्स फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आप कॉमा डालें, कॉमा डालने के बाद एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करने के लिए यहाँ पर आप ट्रू लिखें, ट्रू लिखने के बाद कॉमा डालें। अब इसके बाद आप टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास कर दें। अब मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को एज ए रेंज पास कर दिया है, ब्रैकेट को बंद करूँगा, एंटर को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट आप चाहते थे वो आउटपुट नहीं आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइफन आ गया, कॉमा आ गया, फिर से उसके बाद हाइफन आ गया। अगर आपके पास कोई एक और टेक्स्ट स्ट्रिंग होती तो फिर कॉमा आता, फिर हाइफन आता, यानी ये इस तरह से चलने लग पड़ा, हाइफन कॉमा हाइफन कॉमा। ठीक है, जितनी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स आएंगी ये इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो पहले हाइफन चाहिए और उसके बाद जितने भी हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं उनके बीच में हमें कॉमा चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये मेथड ठीक से काम नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ठीक काम कर रहा है। हमें दरअसल यहाँ पर 2 कॉमास चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एक हाइफन चाहिए और 2 कॉमास चाहिए इन पर्टिकुलर चारों की चारों टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को सेपरेट करने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही कॉमा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कॉमा और ले लूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉमा और ले लिया है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद इसको दोबारा से हटा देते हैं और फिर से फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन लिखेंगे, हालांकि मैं उसी में चेंज भी कर सकता था। टेक्स्ट ज्वाइन लिखने के बाद यहाँ पर हम इस रेंज को पास कर देंगे। इस रेंज को पास करने के बाद मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F4 को प्रेस करूँगा ताकि ये सेल्स फ्रीज हो जाएं। उसके बाद कॉमा डालूँगा। एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करने के लिए यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। ट्रू लिखने के बाद कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद हम इन पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एज ए रेंज पास कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एज ए रेंज सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप चाहते थे वो यहाँ पर हो चुका है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ा, हमें जितने भी डेलीमीटर्स चाहिए उन्हें हमें अलग सेल्स में लिखना होगा
और जिन सेल्स में वो लिखे हुए हैं उन्हें एज ए रेंज पास करना होगा। अगर तो नंबर ऑफ डेलीमीटर्स कम चाहिए हमें, या यूं कहें कि जो टेक्स्ट स्ट्रिंग हमें कंबाइन करनी है वो कम है। यहाँ पर कितनी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स कंबाइन करनी थी? 4 कंबाइन करनी थी। तो हमें कितने डेलीमीटर्स चाहिए थे? 3 चाहिए थे, और 3 में से भी एक अलग था, 2 जो हैं वो अलग थे। ठीक है, तो 3 चाहिए हों, 4 चाहिए तो वो सभी के सभी अलग अलग सेल्स में लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 15 डेलीमीटर्स चाहिए, वो भी अलग अलग, तो ऐसे अलग अलग सेल्स में उनको लिखता रहूँगा, तो ये लेंथी प्रोसीजर बन जाता है। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जिससे आप ये कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अगर आप यहाँ से इनको हटा देंगे ना, जैसे मैंने इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, तो आप देखेंगे अब इनके बीच में कोई डेलीमीटर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ सेल में कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब ये क्या काम करेगा? इनके बीच में जो डेलीमीटर थे वो तो आपने हटा दिए। अब मान लीजिए आपको हाइफन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको कॉमा चाहिए, तो आप यहाँ पर कॉमा लगा दें। एंटर को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कॉमा मिल जाएगा। तो जो डेलीमीटर आप इन सेल्स में लगाते रहेंगे वो डेलीमीटर्स नीचे वाले सेल्स में अपीयर होते रहेंगे। तो ये इस तरह से काम करता है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और हम एक और मेथड से अब ये काम करके देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपको टेक्स्ट ज्वाइन लिखना है। ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन लिख लिया है। उसके बाद टैब को प्रेस करना है। अब हमें डेलीमीटर्स पास करने हैं। इस बार मैं जो डेलीमीटर्स पास करूंगा उनको एज ए एरे कांस्टेंट पास करूंगा। अब ये एरे कांस्टेंट क्या है, इसको अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आने वाले समय में समझेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझें कि ये डेलीमीटर जैसे मैं पास कर रहा हूँ इन्हें एरे कांस्टेंट ही कहा जाता है, यानी मैं इनको एज ए स्टैटिक वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाऊंगा और उस करली ब्रैकेट में डबल कोट्स लगाऊंगा, और उस डबल कोट्स में मैं क्या लगाऊंगा? मैं यहाँ पर हाइफन लगा दूंगा, डबल कोट्स को बंद कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, फिर से डबल कोट्स लगाऊंगा और उस डबल कोट्स में कॉमा लगा दूंगा, क्योंकि मुझे हाइफन चाहिए और कॉमा चाहिए। अब यहाँ पर एक हाइफन लगा दिया, एक कॉमा लगा दिया, करली ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। करली ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर ट्रू ले लूंगा। ट्रू लेने के बाद कॉमा लगाऊंगा, और अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे रेंज चाहिए। मैं इस साइड पर आऊँगा और यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर आएंगे और इस रेंज को अब हम यहाँ पर बंद कर देंगे, यानी ये टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन ही हमने क्लोज कर दिया। एंटर को प्रेस करेंगे, जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आउटपुट नहीं आई है। हाइफन, फिर उसके बाद कॉमा, फिर हाइफन, फिर कॉमा, ये ऐसे चलेगा। हम ऐसे थोड़ी चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि एरे कांस्टेंट में भी आपको उतने ही डेलीमीटर्स डालने होंगे जितने डेलीमीटर्स आपको चाहिए इन रेंजेस के बीच में। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर कॉमा डालूंगा। कॉमा डालने के बाद यहाँ पर हम डबल कोट्स डालेंगे और उस डबल कोट्स में भी कॉमा डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बाहर आएंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट आ चुकी है। इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था। इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने एक रेंज पास कर दी थी, सेल्स में हमने डेलीमीटर लिख दिए थे। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने एक एरे कांस्टेंट बना लिया और उस एरे कांस्टेंट में हमने डेलीमीटर्स को पास कर दिया। लेकिन मान लीजिए मुझे ऐसे भी नहीं करना है, तो इसका मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ। उससे पहले आप क्या करें, आप ना ये जो सेल्स हैं अब इनकी ज़रूरत तो है नहीं हमें इन कॉलम्स की, आप इन्हें हाइड कर लें। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इन्हें हाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये डाटा बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक और मेथड से काम करना सिखाता हूँ। आप इक्वल टू लिखें। इक्वल टू लिखने के बाद टेक्स्ट ज्वाइन लिखें। टेक्स्ट ज्वाइन लिखने के बाद टैब को प्रेस करें। अब आपको डेलीमीटर डालना है तो मैं यहाँ पर हाइफन डाल दूंगा, कॉमा लगाएं। अब आप कहेंगे कि आपने कॉमा को तो एज ए डेलीमीटर पास किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं किया तो अभी आप देखें क्या कर रहा हूँ मैं। टैब को प्रेस करें, ट्रू आ जाएगा, कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद इसमें सिर्फ लुधियाना और पिन कोड को पास करें, ब्रैकेट को बंद कर दें, एंटर को प्रेस करें। तो जिनमें हाइफन लगना था वो मैंने कंबाइन कर ली है। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन लिखेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, डबल कोट्स में डेलीमीटर लिखेंगे, कॉमा वाला, कॉमा लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, ट्रू आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर जिनके बीच में कॉमा लगना है उन्हें पास कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, कॉमा तो पिन कोड और स्टेट के बीच में भी लगना है, लेकिन मैंने उसको नहीं पास किया क्योंकि यहाँ पर पिन कोड इधर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अब उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। मैं यहाँ पर इसे बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स हैं जिनके बीच में हाइफन चाहिए था, यहाँ पर वो स्ट्रिंग्स हैं जिनके बीच में कॉमा चाहिए था। यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर भी डबल क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, अब चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो गई हैं।
यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद टेक्स्ट ज्वाइन लिखेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद डबल कोट्स में कॉमा डेलीमीटर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में पिन कोड और पंजाब के बीच में क्या चाहिए, कॉमा। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, टैब को प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसे एज ए रेंज पास कर देंगे, पास करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, जो चाहते थे वो आपके सामने आ गया है। अगर आपके पास ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं तो उन्हें आप अलग अलग डेलीमीटर से इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हैं। पहले आप उनको कंबाइन कर लें जिनमें हाइफन चाहिए, फिर आप उनको कंबाइन कर लें जिनमें कॉमा चाहिए, फिर आप उन दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर दें। ये भी एक सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन इसका एक मास्टर सोल्यूशन भी मेरे पास है। वो क्या है, उसको करने से पहले हम इन तीनों को भी यहाँ से हाइड कर लेते हैं, फिलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन लिखेंगे, और ये सबसे बढ़िया मेथड है जिसके बारे में मैं अब बात करने लगा हूँ। टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पर अब हमें डेलीमीटर पास करना है, तो डेलीमीटर पास करने के लिए मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊंगा। अब डबल कोट्स में लगाकर मैं लिखूंगा क्या, हाइफन लिखूं या कॉमा लिखूं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉमा लिखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइफन तो पहले लगाना है, कॉमा तो बाद में आना है, तो आप कॉमा क्यों लगा रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे इसको, पूरा फंक्शन में लिख दूंगा, तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ कॉमा लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पर टैब को प्रेस करूंगा तो ट्रू आ जाएगा, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर मुझे रेंज पास करनी है, यानी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को पास करना है, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को पास नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को नेस्ट करूंगा। यहाँ मैं फिर से टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन लिख दूंगा, लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा, टैब को प्रेस करने के बाद अब मुझे यहाँ पर डेलीमीटर लगाना है, तो मैं डबल कोट्स में हाइफन लगा दूंगा, डबल कोट्स में हाइफन लगाने के बाद कॉमा लगाऊंगा, टैब को प्रेस करूंगा, यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ गया, फिर से उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा, कॉमा लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करना है, तो टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करने के लिए अब कौन सी टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करूं, इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करूंगा जिसके बीच में हाइफन चाहिए, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब हम इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करेंगे, इसे पास करने के लिए पंजाब और इंडिया को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि सोल्यूशन आपके सामने है, और ये मैंने नेस्टेड टेक्स्ट स्ट्रिंग से अचीव किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग यानी मल्टीपल डेलीमीटर्स लगाने के लिए टेक्स्ट ज्वाइन में कौन कौन से मेथड हैं वो भी बता दिए हैं। तो हमने डिटेल में टेक्स्ट ज्वाइन को समझ लिया है, लेकिन अभी भी टेक्स्ट ज्वाइन में कुछ यूनिकनेस है, कुछ ऐसा है जो हमारे लिए सीखना ज़रूरी है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वर्कशीट में चलता हूँ। देखिए, MS एक्सेल में जब हम टेक्स्ट ज्वाइन का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं, तो आप कंडीशनल बेसिस पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन भी आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर रो में, ये जो फर्स्ट रो है या ये जो सेल आप देख रहे हैं, इस सेल में मैं उन एम्प्लॉयज़ के नेम्स चाहता हूं जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू लिखें और यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन लिखें, और ये सिर्फ पॉसिबल है टेक्स्ट ज्वाइन में, ना कॉन्कैटिनेट में ना कॉनकैट में, दोनों में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर टैब को प्रेस करें, टैब को प्रेस करने के बाद अब ये डेलीमीटर मांग रहा है, तो डेलीमीटर हम कौन सा देंगे, कॉमा देंगे, तो मैं यहाँ पर कॉमा लिख दूंगा। कॉमा लिखने के बाद यहाँ पर फिर से कॉमा डालेंगे और यहाँ पर टैब को प्रेस कर देंगे, कॉमा डालेंगे। अब हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करना है, तो टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करने से पहले हम यहाँ पर इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद यानी मैंने यहाँ पर इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। अब मुझे यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट लगाना है। लॉजिकल टेस्ट ये है कि ये जो पर्टिकुलर रेंज है, इस रेंज में इक्वल टू लगाऊंगा, इक्वल टू लगाने के बाद डबल कोट्स में यहाँ पर सेल्स लिख दूंगा। क्या इसमें कहीं पर सेल्स लिखा है, चेक करो, क्या इसमें यहाँ कहीं पर सेल्स लिखा है। यहाँ पर मैंने एरे को पास कर दिया, और अगर ऐसा है सेल्स लिखा है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करो, यहाँ पर जिनके आगे भी सेल्स लिखा है उन एम्प्लॉयज़ को चूज कर लो, उन्हें प्रिंट करो, उसके बाद यहाँ पर कॉमा डालो। कॉमा का मतलब ये है वैल्यू इफ फॉल्स, और अगर आपको सेल्स नहीं मिलती है, जहाँ पर आपको सेल्स नहीं मिलती, मार्केटिंग मिलती है, HR मिलती है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दो,
ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी बंद कर दो, यानी टेक्स्ट ज्वाइन को बंद कर दो। अब आप यहाँ पर एंटर प्रेस करें। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन तो बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने तो सभी को कंबाइन कर दिया। ये देखिए 11 के 11 नेम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपको एरे पास करने के बाद एंटर प्रेस नहीं करना होता है, आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर को प्रेस करना होता है। अगर आप MS Excel 2019 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करेंगे, और अगर आप MS Excel 2021 या 365 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिर्फ एंटर से भी काम चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं MS Excel 2019 का यूज़ कर रहा हूं तो मैं यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करूंगा, और ये सिर्फ एरे के केस में बता रहा हूं मैं। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वही नेम्स आए हैं जो एम्प्लॉयज़ सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इस तरह से आप किसी न किसी कंडीशन के बेस पर भी इन्हें कंबाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कंबाइन करके दिखा दिया है। यहाँ पर आते हैं, ये एक ऐसी शीट है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, सबसे लास्ट में यहीं पर आया हूँ। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, इस शीट को सबसे पहले दिखाते हैं जिसमें डेफिनेशन लिखी हो, सिंटेक्स लिखा हो और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हों जो जानने ज़रूरी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर मैं इन पॉइंट्स के बारे में पहले आपको समझाता जब आपने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ था और आपने थ्योरी को ही सिर्फ पढ़ना था डायरेक्टली, तो आपको कुछ समझ नहीं आना था। अब आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि टेक्स्ट ज्वाइन एक ऐसा फंक्शन है जो कि मल्टीपल रेंजेस को कंबाइन करता है, मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करता है, और डेलीमीटर भी आप उसमें बता सकते हैं। ये एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करता है। इसमें 252 स्ट्रिंग्स को पास किया जा सकता है और उन स्ट्रिंग्स में टोटल 32,767 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उससे ज़्यादा होंगे तो ये वैल्यू एरर देता है। टेक्स्ट ज्वाइन एक नया फंक्शन है जो एक्सेल 2019, 2021 और एक्सेल 365 में अवेलेबल है। नंबर्स और डेट्स जो हैं इसमें एज ए टेक्स्ट ही आते हैं, और ऐसा ही उसमें भी था, कॉन्कैटिनेट में भी था, कॉन्कैट में भी था। टेक्स्ट ज्वाइन जो है इसमें आप जितने मर्जी रेंजेस को पास कर सकते हैं, डेलीमीटर्स को पास कर सकते हैं एज ए आर्गुमेंट। यूज डिफरेंट डेलीमीटर्स टू कंबाइन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। आप अलग अलग डेलीमीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एरेज को पास कर सकते हैं, रेंजेस को पास कर सकते हैं। आप इसमें इफ कंडीशन के साथ कंडीशनल टेक्स्ट ज्वाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने डिटेल में टेक्स्ट ज्वाइन को समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।